एक छोटे से गांव में नटखट बच्चों का एक समूह रहता था। उन बच्चों में सबसे बहादुर और होशियार लड़का था राघव। एक दिन गांव के पास की पहाड़ियों में खेलते खेलते राघव और उसके दोस्त रीना, मनीष और सोनू को एक बड़ी चट्टान के पीछे एक संकरी सी दरार दिखी। दरार से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कुछ छिपा हो। चलो देखते हैं, यह क्या है? राघव ने उत्साह से कहा। सभी बच्चे सहमति से उस दरार के पास गए। राघव ने धीरे धीरे दरार से अंदर झांका और देखा कि वहां एक गुफा है। गुफा के भीतर दीवारों पर चमकती हुई रंग बिरंगी रोशनी थी। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। शायद ये कोई जादुई गुफा है, रीना ने हैरानी से कहा। बच्चे धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खूबसूरत चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन समय की कहानी कह रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां बीच में एक सुनहरी कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक बूढ़े व्यक्ति की प्रतिमा थी, जिसके हाथ में एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल था। क्या ये क्रिस्टल जादुई हो सकता है? मनीष ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही राघव ने क्रिस्टल को छुआ, अचानक गुफा में हलचल मच गई। दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो गए और एक मधुर आवाज गूंजने लगी। साहसी बच्चों, तुमने सच्चे दिल और हिम्मत से यहाँ तक पहुँचकर यह क्रिस्टल पाया है। ये क्रिस्टल हर समय तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। सभी बच्चे हैरान थे, लेकिन उन्हें खुशी भी हो रही थी कि उन्होंने कुछ अनमोल पा लिया है। उन्होंने क्रिस्टल को ध्यान से रखा और गुफा से बाहर निकल आए। उस दिन के बाद राघव और उसके दोस्तों ने गांव के हर जरूरतमंद की मदद की। अगर कभी किसी के खेत में पानी नहीं आता या कोई रास्ता भूल जाता, तो ये जादुई क्रिस्टल उनकी मदद करता। धीरे धीरे वे सब गांव में रहस्यमयी दोस्त के नाम से मशहूर हो गए। इस तरह राघव और उसके दोस्तों ने